बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं। आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने के बाद आप ज़रूर अपने उस वहमी दोस्त को शेयर ज़रूर करेंगे। चलें, मुलाहिज़ा करते हैं। बहुत अरसा पहले बहरी अरब के किनारे वाक़या नारियल के दरख्तों के झुंड में एक प्यारा सा सफ़ेद खरगोश रहता था, जो बहुत वहमी था। एक दिन अपना खाना बिल में रखते हुए इसने सोचा कि अगर ज़ल्ज़ला आ जाए तो मेरा क्या होगा? फिर मैं तो दरारों में दब कर मर जाऊंगा। ये सोचकर वो बड़ा फिक्रमंद हुआ। इत्तेफाक से इसी लम्हे एक पका हुआ नारियल दरख्त से टूटकर नीचे गिरा। नारियल के गिरने की आवाज सुनकर वहमी खरगोश ने हवा में छलांग लगा दी। इसे यकीन हो गया कि जलजला आ गया है और जमीन फट रही है, इसलिए वो पीछे देखे बगैर भागता चला गया। रास्ते में इसे एक और खरगोश मिला, जिसने इससे भागने की वजह पूछी। भाई, तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो और कहाँ भागे जा रहे हो? खैर तो है? मत पूछो, बस समझो गजब हो गया है, इसने भागते हुए कहा। मगर हुआ क्या है, कुछ तो पता चले, दूसरे खरगोश ने इसके पीछे भागते हुए पूछा। वेमी खरगोश ने हाँफते कांपते और भागते हुए बताया, जमीन फट रही है, अगर जान बचानी है तो भागो। ये सुनकर दूसरा खरगोश भी खौफ से इसके पीछे भागना शुरू हो गया। रास्ते में इनको कई खरगोश मिले, जो इनकी बात सुनकर घबरा गए, उनके साथ हो लिए। भागते भागते हिरन, भैंस, लोमड़ी, गीदड़, बारहसिंगा, चीता और हाथी भी इनको मिले। और जब उन्हें पता चला कि जमीन फट रही है तो वो बेचारे भी भाग खड़े हुए। इन जानवरों के भागने की आवाजें सुनकर शेर अपनी कछार से बाहर निकल आया और इन लोगों को रोक कर पूछा, क्या मसला है? तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो? अब इसे बताया गया कि जमीन फट रही है, तो इसने सोचा कि इन सबको गलतफहमी हुई है। किसी सख्त चीज के फटने की आवाज सुनकर ये सारे डर गए। अगर मैंने इनका खौफ दूर ना किया तो फिर ये सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मुझे किसी भी वक्त, किसी भी कीमत पर इनकी जान बचानी चाहिए। ये सोचकर इसने पूछा, तुम में से किसने जमीन को फटते हुए देखा है? किसी ने कहा, हाथी को पता है। लेकिन हाथी ने जवाब में कहा, मुझे कोई इल्म नहीं, मुझे तो चीते ने बताया था। चीते ने इनकार किया और कहा, मुझे तो सब कुछ बी लोमड़ी ने बताया था। बी लोमड़ी ने सुना तो सफाई पेश की, खुदा की कसम, मैंने धरती को फटते हुए नहीं देखा। मैं तो मजे से सो रही थी कि अचानक गीदड़ भाई ने मुझे जगाया और ये माजरा सुनाकर भाग खड़े होने को कहा। गीदड़ ने कहा, मुझे खुद इल्म नहीं, बारहसिंगा ने मुझे ये बात बताई थी। बारहसिंगा कहने लगा, मुझे भैंस ने ये सब कुछ बताया था। भैंस, जो बड़ी परेशान खड़ी थी, बोली, मुझे हिरन ने बताया कि जमीन फट रही है। हिरन बहुत डरा हुआ था, बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं, खरगोश ने मुझे बताया था। शेर ने खरगोश की तरफ देखा तो तमाम खरगोशों ने एक सफेद खरगोश की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने हमें बताया था। शेर ने सफेद खरगोश को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या यह सच है कि तुमने जमीन को फटते हुए देखा है? खरगोश ने जवाब में कहा, यह हकीकत है। तुम इस वक्त कहाँ थे? शेर ने पूछा। मैं उस वक्त नारियल के दरख्त के नीचे अपने बिल में खाना जमा कर रहा था, तो अचानक धरती के फटने की आवाज आई और मैं खौफ से भाग खड़ा हुआ। ये सुनकर शेर ने सोचा, शायद इस बेवकूफ ने नारियल के गिरने की आवाज सुनी है और डर कर वहां से भाग उठा है। शेर ने जानवरों के हुजूम को तसल्ली देते हुए कहा, तुम सब फिक्र न करो, मैं देख कर आता हूँ कि जमीन कहाँ से फट रही है। मैं जब तक वापस ना आऊं, तुम सब इधर ही रहना। ये कहकर शेर ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में वो नारियल के दरख्तों के झुंड तक पहुंच गया। शेर ने इसे अपनी पीठ पर से उतारा और कहा, मुझे वो जगह दिखाओ जहां से जमीन फटना शुरू हुई है। नहीं जनाब, मुझ में हिम्मत नहीं हो रही, खरगोश खौफ से थर थर कांप रहा था। डरो नहीं, मेरे साथ आओ, शेर ने कहा और खरगोश कांपता हुआ इसके पीछे हो लिया। जब वो दरख्तों के करीब आए तो खरगोश ने इशारा करके बताया, ये जगह थी जहां मैंने जमीन के फटने की आवाज सुनी थी। देखा तो कहीं से भी जमीन फटी हुई नहीं थी, अलबत्ता एक पका हुआ नारियल नीचे गिरा हुआ था। ये हकीकत मालूम करके शेर खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाकर वापस दौड़ा और आकर सहमे हुए जानवरों को सारा माजरा कह सुनाया। फिर कहा, अब किसी खौफ की जरूरत नहीं, आइंदा किसी के कहने में आकर परेशान ना होना। ये सुनकर सारे जानवरों की जान में जान आ गई और शेर का शुक्रिया अदा करते हुए हर किसी ने अपनी राह ली। अगर इस मौके पर शेर ना होता तो ये सारे जानवर समंदर में डूब कर मर जाते। तो देखा दोस्तों, तो कहते हैं ना, वहम का कोई इलाज नहीं। एक वे में इंसान कितना खतरनाक होता है, तो दूसरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे ही वहमी लोग हमारी जिंदगी में भी होते हैं। शायद आपकी जिंदगी में भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार या आपको कोई अजीज हो और इनके वहम की वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बड़ी आजमाइशें होती हैं।
तो कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।